कबीर साहब बहुत बड़ी सभा में, बहुत बड़ी भीड़ में नर नारियों से पूछ रहे हैं कि तुम में से कोई ऐसा है जो राम रस का पान करे, क्योंकि राम के रसिक संसार में कम लोग हैं, रावण के रसिक बहुत लोग हैं। घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर में कुंभकर्ण सोया, इतने लक्ष्मण कहाँ से लाऊं। घर घर में सुपर्णखा बैठी, इतनी सीता कहाँ से लाऊं। और घर घर में मंथरा बैठी, किसको किसको समझाऊं। घर घर में कैकेयी बैठी, इतनी कौशल्या कहाँ से लाऊं। बड़ा प्यारा शब्द है, को राम रसिक रस पिए होगे, पिए होगे जुग जिए होगे। को राम रसिक रस पिय होगे, को राम रसिक रस पिय होगे। पूछना पड़ रहा है कबीर को, कोई राम रस को पिएगा। शराब, मदिरा, दारू, सिगरेट, गांजा सबको पीने के लिए मना करना पड़ता है, मत पियो मत पियो, फिर भी लोग पी लेते। पूछना नहीं पड़ता है, लोग अपने आप पी लेते। दारू पीते, बीड़ी पीते, और दाहोद में बीड़ी तो बहुत पीते हैं लोग। बीड़ी जेब में रहती है, माचिस भी दूसरी जेब में रहती है। जहाँ दांव मिलता है तुरंत जलाते हैं, पी लेते हैं, और बीड़ी से कहते हैं तू ही मेरी जिंदगी है, जिस दिन तू नहीं मिलेगी उस दिन क्या होगा। पत्नी भी सोचती है शादी मेरे साथ किया है, और बीड़ी को जिंदगी बता रहा है। और पत्नी कहती है दारू छोड़ दो, तो पति इतना दीनहीन कमजोर हो जाता है, कहता है तुमको छोड़ सकता हूं लेकिन दारू नहीं छोड़ पाऊंगा। तो पत्नी को भी आश्चर्य होता है, ये हमारे साथ में मंडप में 7 फेरे घूमा है, ये लगता है दारू के साथ में 27 फेरे घूम लिया है। वो उसको छोड़ नहीं पाएगा, मुझको छोड़ देगा। इतना लोग शराब के गुलाम हो गए। पति शराब पीता है, पत्नी दुख पाती है, क्योंकि शराब में पैसा, स्वास्थ्य, समय, बुद्धि सब नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। और पति की बुद्धि अगर नष्ट हो गई, घर का पैसा नष्ट हो गया और पति भ्रष्ट हो गया, तो पत्नी के पास बचा क्या है। क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। जैसे किसी का गुरु बिगड़ जाए तो शिष्य के पास क्या बचा। गुरु का ही सहारा था, गुरु बिगड़ गया, गुरु किसी छोकरी के चक्कर में पड़ गया, गुरु का तो नष्ट हो ही गया, लेकिन पीछे जो चेला थे उनका क्या होगा। क्योंकि जैसे ट्रेन का इंजन बिगड़ जाए तो पीछे जो डिब्बा जुड़े उनका क्या होगा, वो तो वहीं खड़े रहेंगे। तो ये पत्नी ऐसे है जैसे ट्रेन की डिब्बे, बच्चे ऐसे हैं जैसे ट्रेन के डिब्बे, और पति ऐसे है जैसे ट्रेन का इंजन। और इंजन ही पटरी से उतर गया तो डिब्बों का क्या होगा। इसलिए इधर सब इंजन बैठे
और इधर डिब्बे बैठे और बीच में गुरुजी बैठे। गुरुजी क्या करे, गुरुजी स्टेशन मास्टर है, झंडी हिलाता रहता है, लेकिन फिर भी वो गलत पटरी पर लिए जा रहा ट्रेन, इंजन गलत पटरी पे जा रहा है। और पटरी अगर गलत पकड़ लोगे तो पूरी ट्रेन गलत स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इसलिए निवेदन है, व्यास गादी संदेश दे रही है कि पति को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पति को स्वामी कहा गया है, पति को मालिक कहा गया है, पति को परमेश्वर कहा गया है, और पति को स्त्रियां पूज्य मानती है। ये भारत देश बहुत अच्छा देश है। जो नास्तिक होते हैं ना, वो पति पत्नी को कुछ मानते नहीं, और उनके अनुसार चलो तो पति पत्नी में मल्ल युद्ध होगा, बहुत लड़ाई होगी। लेकिन भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति और धर्म संस्कृति के अनुसार यदि चलोगे तो पति पत्नी में